नमस्कार। आज हम भारत के 12 सबसे पवित्र शिव मंदिरों यानी ज्योतिर्लिंगों के एक फटाफट सफर पर निकलने वाले हैं। हम उनकी कहानियों और उनके गहरे मतलब को समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस दिव्य सफर में गोता लगाते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि आखिर ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं क्या और इनकी कहानी कहाँ से शुरू होती है। इसका जवाब हमें उन पौराणिक कथाओं में मिलता है जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ। पहला खंड, प्रकाश की उत्पत्ति। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक दिव्य टकराव से, एक ऐसी कथा से जो इन ज्योतिर्लिंगों की आध्यात्मिक नींव रखती है। कहानी कुछ यूं है कि ब्रह्मा जी के पुत्र राजा दक्ष अपनी बेटी सती का विवाह भगवान शिव से तो कर देते हैं, पर वो शिव को कुछ खास पसंद नहीं करते थे। एक बार दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ रखा और जानबूझकर शिव को नहीं बुलाया। जब सती को ये पता चला तो वो अपने पति का ये अपमान सह नहीं पाई और उन्होंने उसी यज्ञ की आग में खुद को समर्पित कर दिया। बस फिर क्या था, शिव का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनके गणों ने यज्ञ तहस-नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। हालांकि बाद में शिव का गुस्सा शांत हुआ और उन्होंने दक्ष को माफ कर दिया और उनके धड़ पर एक बकरे का सिर लगाकर उन्हें फिर से जिंदा कर दिया। अब ये सिर्फ एक घटना नहीं है, इसमें एक बहुत ही गहरा मतलब छिपा है। सोचिए, दक्ष का मतलब होता है कोई एक्सपर्ट, कोई कुशल। ये तर्क और दुनियावी बुद्धि का प्रतीक है। और दूसरी तरफ है बकरा, जो है पूरे समर्पण का प्रतीक। उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती, प्रकृति उसे जहां ले जाए वो बस चल देता है। तो ये कहानी असल में तर्क और समर्पण के बीच का एक टकराव दिखाती है। दूसरा खंड, एक पवित्र यात्रा का आरंभ। तो इसी गहरे मतलब को समझते हुए अब शुरू करते हैं अपनी फास्ट फॉरवर्ड तीर्थ यात्रा। चलिए भारत भर में फैले पहले 4 ज्योतिर्लिंगों की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला पड़ाव है गुजरात में सोमनाथ। ये वो जगह है जहां चंद्रमा यानी सोमदेव ने अपने ससुर दक्ष के दिए श्राप से मुक्ति के लिए शिव की घोर तपस्या की थी। उस श्राप की वजह से उनकी रोशनी कम होती जा रही थी। शिव प्रसन्न हुए और उनकी रोशनी लौटा दी। ये ज्योतिर्लिंग इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति किसी भी अंधकार को हरा सकती है और ये साबित करता है कि प्यार और विश्वास में हिंसा से कहीं ज्यादा ताकत है। अब हम चलते हैं आंध्र प्रदेश के मल्लिकार्जुन। यहाँ की कहानी तब की है जब कार्तिकेय नाराज होकर कैलाश छोड़कर चले गए थे और शिव पार्वती उन्हें मनाने के लिए यहाँ आए। ये ज्योतिर्लिंग पुरुष यानी शिव की ऊर्जा और प्रकृति यानी पार्वती की ऊर्जा के दिव्य मिलन का प्रतीक है। हमारी यात्रा का अगला पड़ाव है मध्य प्रदेश का महाकालेश्वर। यहाँ शिव अपने सबसे प्रखर रूप में प्रकट हुए, महाकाल यानी समय और मृत्यु के देवता। उन्होंने उज्जैनी के लोगों को दूषण नाम के एक राक्षस के आतंक से बचाने के लिए उसका अंत किया। ये ज्योतिर्लिंग शिव के रक्षक रूप को दिखाता है। मतलब जो शिव को जान लेता है वो मौत के डर से भी ऊपर उठ जाता है। मध्य प्रदेश में ही हमारा चौथा स्थल है ओमकारेश्वर। यहाँ राजा मांधाता की कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान शिव पवित्र ध्वनि ओम के रूप में हमेशा के लिए बस गए। ये जगह ब्रह्मांड की उस पहली आवाज की दिव्यता का प्रतीक है। और हाँ, यहीं पर आदि शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत की स्थापना भी की थी। तीसरा खंड, यात्रा जारी है। तो हमारी यात्रा अब आधे रास्ते पर पहुंच चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले 4 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य कहानियों को जानते हैं। 5वां ज्योतिर्लिंग है हिमालय की गोद में उत्तराखंड का केदारनाथ। इसकी एक कहानी तो भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण की तपस्या से जुड़ी है और दूसरी कहानी ये है कि यहीं पर पांडवों ने महाभारत युद्ध के पापों से मुक्ति पाने के लिए शिव से क्षमा मांगी थी। तो ये जगह शिव की करुणा, क्षमा और सच्ची तपस्या की शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। अब हम पहुंचते हैं महाराष्ट्र के भीमाशंकर। यहाँ की कहानी कुंभकर्ण के बेटे राक्षस भीमा से जुड़ी है। जब उसने आतंक मचाना शुरू किया तो शिव ने अपने भक्तों को बचाने के लिए एक बहुत विशाल रूप धारण किया और उसका वध कर दिया। ये ज्योतिर्लिंग शिव की जबरदस्त शक्ति और अपने भक्तों के लिए उनके गहरे प्यार को दिखाता है। हमारा 7वां पड़ाव है उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ। कहते हैं कि भगवान शिव ने काशी शहर को माता पार्वती के लिए एक तोहफे के तौर पर बनाया था और खुद यहाँ विश्वनाथ यानी ब्रह्मांड के स्वामी के रूप में बस गए। ये जगह ब्रह्मांड का ऊर्जा केंद्र मानी जाती है, जहाँ शिव और शक्ति शांति और मोक्ष देते हैं।
हम एक बार फिर महाराष्ट्र आते हैं, त्रयंबकेश्वर। यहाँ गौतम ऋषि ने गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव गंगा नदी को यहाँ गोदावरी के रूप में ले आए। ये ज्योतिर्लिंग शिव के त्रिनेत्र रूप यानी ज्ञान और शुद्धि के स्वरूप को दर्शाता है। चौथा खंड, अंतिम पवित्र स्थल। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी चरण में आ गए हैं। चलिए अंतिम 4 पूजनीय ज्योतिर्लिंगों की कथाएं सुनते हैं। नवा ज्योतिर्लिंग है झारखंड में वैद्यनाथ, और इसकी कहानी तो बड़ी मजेदार है। हुआ यूं कि रावण ने कठोर तपस्या करके अपने सिर शिव को चढ़ा दिए। शिव खुश हुए और उसे एक शिवलिंग दिया जिसे वो लंका ले जा सकता था, पर शर्त ये थी कि इसे रास्ते में कहीं जमीन पर नहीं रखना है। अब देवताओं ने गणेश जी को एक बालक के रूप में भेजा। रावण ने कुछ देर के लिए शिवलिंग उस बालक को पकड़ा दिया और बस गणेश जी ने बड़ी चालाकी से उसे वहीं जमीन पर रख दिया, और इस तरह ये स्थान वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग बन गया। गुजरात में स्थित नागेश्वर हमारा 10वां पड़ाव है। यहाँ भगवान शिव अपनी भक्त सुप्रिया को दारुका नाम की एक राक्षसी से बचाने आए थे। माना जाता है कि शिव यहाँ नागों के देवता के रूप में रहते हैं, और ये ज्योतिर्लिंग हर तरह के डर, बीमारी और जहर के असर को खत्म करने की शक्ति का प्रतीक है। 11वां ज्योतिर्लिंग है तमिलनाडु में रामेश्वरम। रावण से युद्ध शुरू करने से पहले खुद भगवान श्री राम ने जीत का आशीर्वाद पाने के लिए समुद्र के किनारे एक शिवलिंग स्थापित किया और उसकी पूजा की। ये ज्योतिर्लिंग अधर्म पर धर्म की जीत का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। और हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है महाराष्ट्र में कृष्णेश्वर। यहाँ की कहानी घुष्मा नाम की एक शिव भक्त की है। जब उसकी जलने वाली बहन ने उसके बेटे की हत्या कर दी, तब भी घुष्मा का अपने भगवान पर विश्वास नहीं टूटा। उसकी इस अटूट भक्ति से खुश होकर शिव ने खुद आकर उसके बेटे को फिर से जिंदा कर दिया। ये ज्योतिर्लिंग दिखाता है कि अटूट विश्वास में मौत को भी हराने की ताकत होती है। तो हमारी ये तेज गति की यात्रा यहाँ पूरी होती है, लेकिन इन सभी अलग अलग कहानियों को एक साथ जोड़ने वाला धागा क्या है? इनका सार क्या है? आइए अब इसे समझते हैं। इन 12 कहानियों का सार ये है कि सच्ची भक्ति, विश्वास और समर्पण से जीवन की कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। ये कहानियां हमें शिव के अलग अलग रूप दिखाती हैं। वो रक्षक हैं, एक दयालु पिता हैं, बुराई का नाश करने वाले हैं और ज्ञान के सबसे बड़े स्रोत भी हैं। और सबसे बड़ी बात, शिव सिर्फ कोई दूर की ब्रह्मांडीय शक्ति नहीं है, बल्कि एक परम पिता हैं जो अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। और आखिर में ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इन हजारों साल पुरानी कहानियों का क्या महत्व है? आस्था, चुनौती और दिव्यता की ये कहानियां हमें आज क्या सिखा सकती हैं?